ओ मोहन, जल्दी उठ जा, स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ माँ आ रहा हूँ। माँ, गौरी भूखी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। बहू, पहले गाय को चारा दे दे, फिर बच्चों को खिला देना। जी माँ। माँ देखो, मैं तैयार हूँ। हाँ बेटा, पर खाना तो बनने दो। मैं ये पोटली ले जाता हूँ खेत। ठीक है, संभाल के जाना। पापा जल्दी आना। ध्यान रखना बेटा। लेकिन जैसे ही दोपहर होती, सूरज सिर पर आता और मर्द खेतों में काम करने चले जाते, तब शुरू होता था असली जादू। जिसकी छांव में मिट्टी ठंडी थी। अरे आज तो बहुत गर्मी है। गर्मी तो है, पर तेरी बातें सुनकर ठंडी लगने लगती है। अरे कल रात सास ने फिर डांट दिया। मेरे तो बच्चे ही नहीं मानते। मेरा आदमी तो बस काम धंधा ही देखता है। हाँ, और हम हैं जो सब संभालती हैं। पर ये शिकायतें भी बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि वहाँ सुनने वाले अपने थे। कभी कभी लगता है हम अपने लिए जी ही नहीं रहे। अरे छोड़ ना, अगर हम नहीं होंगे तो ये घर कौन संभालेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। और सुनो, किसी घर नई साड़ी आ गई। वाह, कितनी अच्छी खबर है। हाँ, छोटी छोटी खुशियों में ही हमारी जिंदगी है। कितना सुंदर दिन है। हाँ, और मेरा बच्चा आज बहुत खुश है। माँ, अरे तुमने पहली बार माँ कहा। भगवान का शुक्र है। देखो, कोई आ रहा है। नमस्ते, हम आपके घर आए हैं। आइए आइए, स्वागत है। बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए। हाँ बिल्कुल, लीजिए। क्या हुआ? मुझे पढ़ना था, पर शादी हो गई। मुझे भी। मैं टीचर बनना चाहती थी। किन्हें? उनकी बातें हंसी से थोड़ी गहरी हो गईं। हमारे जमाने में तो ये सोच भी नहीं सकते थे, पर तुम लोग चाहो तो अपने बच्चों को वो सपना दे सकती हो। हम हर दिन यहाँ मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे भी। मैं सिलाई सिखाऊंगी। मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं गाने सिखाऊंगी। नीम का पेड़ उस दिन कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। हाँ, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, ये हमारी अपनी दुनिया है। शायद जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है, अगर साथ में कुछ अपने हो। हवा में जैसे एक नई शुरुआत की खुशबू थी। नीम के पेड़ की छांव उस दिन कुछ अलग थी, और अब वह हर रोज उनकी वापसी का इंतजार करता हो। अगले दिन जब सूरज फिर से उसी तरह आसमान पर चढ़ा, मेरे साथ एक पुराना सिलाई का डिब्बा है। किनारे थोड़े टूटे हैं, लेकिन अंदर सपनों की चमक बाकी है। आज से शुरू करते हैं। कमला ने पहली बार सुई हाथ में ली, और जैसे ही उसने धागा डालने की कोशिश की, उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगीं। शायद इसलिए नहीं कि वह नहीं कर पा रही थी, बल्कि इसलिए कि वह कुछ नया शुरू कर रही थी। दिन बीतते गए, और हर दिन दोपहर की वह चौपाल थोड़ी और जीवंत होती गई। अब वहाँ सिर्फ बातें नहीं होती थी, वहाँ सीख होती थी, और सबसे बढ़कर एक। कमला ने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले तो सिर्फ अपने मोहन को, फिर पड़ोस के बच्चे भी आने लगे। वह मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाती। उन अक्षर के साथ कमला का अपना अधूरा सपना भी जैसे धीरे धीरे पूरा होने लगा। शांति की सिलाई अब सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रही, तो हाट में बेच सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गईं, क्योंकि यह सिर्फ एक सुझाव नहीं था, यह एक नया रास्ता था। अगर हम कमाएंगी तो क्या घर वाले मानेंगे? पहले खुद पर भरोसा करो, दुनिया धीरे धीरे मान ही जाती है। उनकी आवाज में अनुभव था, और उस अनुभव में एक सच्चाई जो दिल को छू जाती थी। उनकी चौपाल सिर्फ एक मिलने की जगह बन गई थी, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आकार ले रहा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी जिंदगी में भी वह मोड़ बहुत दूर नहीं था। अक्षर ज्ञानम परमम बलम। अहो, क्या हो रहा है यहाँ? एक दोपहर जब सब हमेशा की तरह नीम के नीचे बैठी थीं, तभी गांव के सरपंच उधर से गुजर रहे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? हम बस साथ बैठते हैं और थोड़ा सीखते हैं। हम खत्म हो गए क्या? काम हम रोज करते हैं, आज अपने लिए बैठ गए तो क्या गलत कर दिया? अगर घर वालों को पता चला तो?
डरेंगे तो कुछ बदल नहीं पाएंगे। और शायद वही जिद उनकी कहानी को आगे बढ़ाने वाली थी। क्या वे अपने इस छोटे से सपने को बचा पाएंगी या फिर समाज की दीवारें इसे तोड़ देंगी? उस रात गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर उन औरतों के अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। कमला चुपचाप रोटी बेल रही थी। तू आजकल दोपहर में कहाँ जाती है? बस ऐसे ही शांति के घर। ध्यान रख, घर का काम पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या मैं सच में सिर्फ घर तक ही सीमित हूँ? बहू, ये नई आदतें ठीक नहीं होती। गांव में लोग बातें बनाते हैं। जी सासू माँ, हम बस सीख रहे हैं। औरतों को इतना सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ आना बंद कर दें तो। ये उसकी आवाज में थकान थी और थोड़ा सा हार मान लेने का दर्द भी। यह सुनकर राधा ने सिर झुका लिया। तो फिर सब खत्म हो जाएगा। पर अगर घरवाले नहीं माने तो? यह सवाल सिर्फ राधा का नहीं था, वह हर उस औरत का सवाल था जो अपने और समाज के बीच फंसी हुई थी। डर और जिम्मेदारी में फर्क होता है। जिम्मेदारी हमें रोकती नहीं, बस रास्ता सोचने पर मजबूर करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भागना नहीं, समझाना सीखो। अगर हम अपने काम भी करें और यह भी, तो शायद कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर हम इससे कुछ कमाने लगें तो शायद सब मान जाएं। तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हिम्मत है तो रास्ते खुद बनते हैं। इज्जत कोई देता नहीं, उसे खुद कमाना पड़ता है। उस दिन उन्होंने एक छोटा सा वादा किया, हम डरेंगे पर रुकेंगे नहीं। सूरज ढलने लगा, पर इस बार उनके कदम भारी नहीं थे। उनके हाथ फैसला या फिर हमेशा की तरह चुप रह जाएंगी। इसी अंधेरे में एक सवाल चमका। नीम का पेड़ आज भी खड़ा था, पर अब फैसला उनके हाथ में था।